हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और आप सभी तो ठीक ही होंगे, बट मैं इस टाइम ठीक नहीं हूँ। अभी 2 दिन से मेरे को जो है फ़ीवर आ रहा था, तो मैंने अभी कोई ब्लॉगिंग वगैरह नहीं की थी क्योंकि मेरे को थोड़ा सा फ़ीवर आ रहा था। और कल नाइट में तो क्या हुआ, मैं पूरी रात भर सो नहीं पाई हूँ क्योंकि मेरे पेट में भी दर्द था और मुझे बहुत ज़बरदस्त वाला जो है फ़ीवर आ रहा था। तो मुझे इतनी सर्दी लग रही थी रात में कि मुझे मतलब 2-3 कंबल की ज़रूरत पड़ी। और तब जाके मैंने जो है दवाई वगैरह खाई। उसके बाद जो है रात में मेरा थोड़ा सा बुखार, मतलब ये मान लो 30 मिनट के लिए मेरा बुखार उतरा और उसके बाद मुझे फिर से दोबारा बुखार आ गया। फिर शाम को सुबह ये ड्यूटी निकल गए और मेरे में जो है हिम्मत नहीं थी कि मैं कहीं जाऊं दवाई वगैरह लेने के लिए, तो मैं बस बेड पे ही पड़ी रही। तो बस मैं अपने बेड पे ही जो है पड़ी रही थी आराम से। तो फिर ये जब इन्होंने बोला था कि मैं 12-1 बजे आ जाऊँगा, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा तुम अपनी ड्यूटी करे आओ, फिर आराम से चलेंगे हम शाम को। और जो हमारे यहाँ पे पास में डॉक्टर हैं, तो उनके यहाँ पे ही हम जाते हैं। मतलब वो इनके फ्रेंड वगैरह हैं, भैया हैं, मैं तो उनको भैया करके बोलती हूँ। तो बस उनके यहाँ ही हम जाते हैं दवाई लेने के लिए। तो वो भैया भी शाम को या 12-1 बजे तक बैठते हैं सुबह, और शाम को 5-6 बजे से बैठना स्टार्ट करती है। बीच में वो रहते भी नहीं हैं। तो मैंने इनसे बोला था, मैंने कहा तुम जब ड्यूटी से फ्री होके आओ तो हम लोग चलेंगे डॉक्टर के यहाँ पे। तो बस हम लोग जो है डॉक्टर के यहाँ पे गए दिखाने के लिए। तो वहाँ से जो है दवाई वगैरह लेकर आई। फिर जो मैंने मतलब दवाई खा ली थी, फिर दवाई के बाद मुझे तुरंत आराम भी नहीं मिला और मुझे है ना मतलब सिर में दर्द और मेरी पूरी जो है बॉडी वगैरह में पेन सा हो रहा था। मतलब मेरी बॉडी में तो इतना दर्द हो रहा था कि मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि मतलब अब क्या होने वाला है पता नहीं। और रात भर मैं सोई नहीं और मैंने इनको भी नहीं सोने दिया। ये मेरे को दवाई दी नाइट में, और फिर इन्होंने मुझे प्यास भी लग रही थी तो पानी वगैरह दिया, ठंड लग रही थी तो कंबल वगैरह। तो बस मैं इनको भी परेशान करती रही। और वैसे भी ये ड्यूटी करके आए थक गए थे, पर मैंने इनको सोने नहीं दिया क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। और मुझे तो पता है जब मतलब फ़ीवर आता है ना, तो इतने डरावने सपने आती हैं कि मुझे तो मतलब मैं चिल्लाने लगती हूँ। तो मुझे तो बहुत डर लगता है सोते टाइम। तो ऐसा मतलब सभी के साथ होता होगा, जब फ़ीवर आता है तो मतलब थोड़ा सा हम लोग मतलब डरे डरे से हो जाते हैं। तो बस मैं कुछ इस टाइप से डर रही थी नाइट में। और सच में गाइस, जब मुझे फ़ीवर आया और फिर मतलब रात मेरी इतनी भयानक वाली कटी कि मैं आपको क्या बताऊं। और मुझे ये लग रहा था कब सुबह हो जाए, कब मैं डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाऊँ। तो बस सुबह भी हो गई, फिर शाम को 5 बज गए। 5 बजे मैं डॉक्टर के यहाँ पे जा पाई क्योंकि सुबह मतलब मैं लेट जगी थी क्योंकि रात में मैं सोई नहीं थी, तो सुबह मैं लेट जगी थी। और अभी 2 दिन से खाना जो है मैंने बनाया ही नहीं था क्योंकि मम्मी बना रही थी। मम्मी ने ही आलू के पराठे बनाए थे, मैंने वो भी नहीं बनाए थे क्योंकि मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं थी। क्योंकि मुझे थोड़े से मतलब वीकनेस फ़ील हो रही थी, तो थोड़े से मेरे को चक्कर वगैरह आ रहे थे। तो मम्मी ने कहा कि आराम कर लो और कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम एकदम काम करो। तो बस मैं आराम से लेटी हुई हूँ बिस्तर पे। और अभी जो है थोड़ी-सी मैं शाम के टाइम रेडी हो गई थी। मैंने कहा दिन भर डले रहना भी वो एक बीमारी का रूप ले लेता है। तो मैं थोड़ा-सा मैंने अपने बाल-वाल ठीक कर लिए थे और थोड़ी-सी रेडी हो गई थी। तो अभी रखा हुआ है कुछ आलू का मसाला, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा मन है कि मैं उसके समोसे बना लूँ। मतलब मम्मी को भी पसंद है और एक आध मैं भी खा लूँगी। वैसे तो मेरा मतलब जो है पेट में दर्द है, तो समोसे खाना ज़्यादा ठीक नहीं है, बट एक आध फिर भी खा लूँगी गाइस। इसलिए मैं अपना जो है यूट्यूब पर कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी क्योंकि कल मैंने कोई ब्लॉगिंग वगैरह 2 दिन से की नहीं है। और मैं जो है मतलब डॉक्टर के पास भी गई थी, तो वहाँ का मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि वो भैया हैं, वो मतलब इनके जानने वाले हैं। तो वो वैसे ही मेरे को देख के कह रहे थे कि यहाँ पे क्यों आई हो दवाई लेने के लिए, यूट्यूब से देख लेती ना तुम, तो वहीं से ले लेती। तो मुझे लगता है शायद कि भैया मेरी वीडियो वगैरह देखते होंगे, इसलिए वो मेरे से बोल रहे थे। तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता क्योंकि उस टाइम हम लोग बीमार हैं और कैमरा ऑन करें तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बीमार नहीं हैं, शायद हम लोग वीडियो के पीछे ही पड़े रहते हैं। तो इस वजह से मैं वहाँ पर गई, तो मैंने इस वजह से कोई मतलब जो है व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था। तो गाइज़ ये मान लो लाइफ में कभी कुछ ऐसा पर्सनल भी हो जाता है कि हम लोग जैसे बीमार वगैरह हो जाते हैं, तो मतलब उस टाइम वीडियो तो शूट नहीं कर सकते, ये रहता है। तो उस टाइम जब तबीयत ख़राब होती है, बुखार होता है सिर पे, तो वीडियो बनाने की किसको पड़ी होती है। तो बस यही है। और गाइस आप लोगों में जो भी मुझे देखते हैं, तो प्लीज़ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे जो नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो बस अभी तो मेरा यही रूटीन है। तो आज अभी जो है अभी बज रहे हैं शाम के 5:30,
तो मैं जो है आपके साथ अपना आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और थोड़ा थोड़ा मैं आपके साथ शूट करती रहूँगी, क्योंकि मेरी इतनी तबीयत अच्छी नहीं है कि मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग करूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी बीमार जो है चल रही हूँ और जल्दी ही सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आऊँगी, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊँगी। बट अभी मन नहीं करता। अभी 2 दिन से तो मैंने अपने बालों पे भी कॉम्ब वगैरह नहीं किया था और मैं आराम से पड़ी पड़ी सो रही थी, क्योंकि मुझे मतलब कोई वो ही नहीं था, होश ही नहीं था। जब मुझे फ़ीवर आता है ना तो गाइस मुझे बहुत ज़बरदस्त वाला फ़ीवर आता है, क्योंकि मुझे सपने वगैरह भी आने लगते हैं बुखार में, और वो भी ऐसे आते हैं डरावने वाले कि नीचे पानी भरा है, ऊपर से कोई मेरे को फेंक रहा है। तो मेरे को ऐसे वाले सपने आते हैं तो मैं इतना डर जाती हूँ। तो आप लोग बताना गाइस कि आप लोगों को भी ऐसे सपने आते हैं कि मुझे ही आते हैं। और आज लगाई थी मैंने हाथों में मेहंदी। तो आप लोग बोलोगे कि बीमार हो फिर मेहंदी कैसे लगाई। तो मम्मी के जो है बाल यहाँ से वाइट हो रहे हैं तो मम्मी ने उन पे मेहंदी लगाई थी, तो जो हरी वाली मेहंदी होती है, और वो गाइस सच में वो वाली मेहंदी की खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो मैंने कहा मम्मी मुझे भी वो वाली मेहंदी लगानी है। तो मैंने थोड़ी सी मेहंदी बचा ली थी तो मैंने अपने हाथ में लगाई थी, अपने इस वाले हाथ में मेहंदी लगाई थी और गाइस मैंने इस वाले हाथ में भी लगाई थी। तो जो है मैंने दोनों हाथों में मेहंदी लगाई थी। और ये वाली जो मेहंदी होती है ना गाइस, एसिड वाला डिज़ाइन मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है। मतलब ये मान लो कि मुझे जो कौन से लगाने वाली मेहंदी होती है ना वो इतनी पसंद नहीं है, और मतलब ये वाला जो डिज़ाइन है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस पहले मेरे नेल्स क्या थे, बहुत बड़े बड़े थे, बट मैंने अभी कट कर लिए हैं। तो उसका मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि देखो मेरे क्या है, 2 बच्चे हैं। तो जब मैं उनको नहलाती हूँ या जब मैं उनका कोई काम करती हूँ, अभी बीच में मम्मी नहीं थी तो मुझे ही उनका जो है नहलाना खिलाना हर काम करना पड़ रहा था। तो उनको क्या है, नेल्स वगैरह लगने का डर रहता है कि बच्चों को कहीं गलती से लग भी गए तो बच्चों में जो है चोट वगैरह आ जाएगी। तो इस वजह से मतलब ऐसा कोई भी फैशन क्रिएट नहीं करना मेरे को जिससे मतलब क्षति पहुंचती है मेरे बच्चों को या मुझे। तो बस वैसे तो मेरे नाखून काफ़ी बड़े रहते हैं, मम्मी घर में रहती हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और क्योंकि मम्मी बच्चों को नहलाती धुलाती हैं, वही बच्चों का काम ज़्यादा करती हैं। बट अभी मम्मी नहीं थी बीच में 1 डेढ़ महीने से, तो मैंने सारे नेल्स कट कर लिए थे। क्योंकि एक दिन क्या हुआ था, अक्षिता को थोड़ा सा नाखून टच हो गया था तो फिर मुझे लगा कि शायद मतलब मेरी गलती की वजह से उसको लग गया। मैं उसको काजल लगा रही थी तो उसको नाखून टच हो गया था, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं नेल्स को तुरंत कट कर लेती हूँ। और उस बीच मैंने अपने सारे नेल्स कट कर लिए थे। तो आप लोगों के पहले बहुत कमेंट आते थे कि दीदी आपके नाखून बहुत सुंदर हैं, नाखून बहुत सुंदर हैं। तो गाइस अब नहीं है, अब मैंने कट कर लिए हैं। और कोई ना, ये तो घर की खेती है, बाल हैं नाखून हैं ये तो बढ़ते रहते हैं। और गाइस एक कमेंट मेरे पास बार बार आता है, मेरी कई पुरानी वीडियो हैं उन पे अभी भी लोग बाग कमेंट करते हैं जो मेरी पुरानी वीडियो देखते हैं। तो वो मेरे बेड के बारे में पूछते हैं कि दीदी आपने बेड कितने का लिया है, कितने का लिया है। तो वैसे तो मैं उनको रिप्लाई कर देती हूँ, बट फिर भी कुछ लोग हैं जो मेरे से पूछते हैं कि आपने बेड कितने का लिया, क्या प्राइस है बेड की। तो मैं आपको बता ही देती हूँ, ये बेड हमने जो है 23,500 रुपये का ख़रीदा था। तो ये मान लो आप कि 500 रुपये इसका 4 सा घर आने का, और 23,000 रुपये का हमने इसको ख़रीदा था। तो 23,500 रुपये का हमको ये पड़ा था। तो ये इतने का ही है। तो मैंने अभी न्यू ही ख़रीदा है, क्योंकि मेरी शादी का बेड जो है घर पे रखा हुआ है और मैंने सोचा कि वहाँ से कौन मंगवाएगा, तो मैंने कहा यहीं दूसरा ले लेते हैं। और अभी हम लोग कभी फिर सोचेंगे कि एक बेड और ले लेंगे, डबल बेड। तो अभी अभी तो खैर ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत लगेगी तो फिर ले लेंगे। तो गाइस मेरे पास ये कमेंट कई बार आता है बेड वाला, तो मैंने सोचा कि मैं इसका रिप्लाई कर ही देती हूँ आज। तो आप लोग बस मेरा हौसला बढ़ाते जाइए कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ जिससे। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बस मेरे चैनल को जल्दी से मोनो करवाइए, और जिससे थोड़ा सा मेरा हौसला बुलंद होगा तो वीडियो बनाने में भी मुझे अच्छा लगेगा। और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक अच्छा सा मोबाइल और ले लूँ, क्योंकि ये मोबाइल मेरा पुराना हो गया। बट ये तो मेरे से डेली बोलते हैं कि तुम नया मोबाइल ये ले लो वो ले लो, लेकिन मैं इनसे बोल रही हूँ कि थोड़ा सा रुक जाओ, मैं फिर लूँगी मोबाइल। अभी मैं इसी मोबाइल से काम चला रही हूँ अपना। तो अभी तो खैर ठीक है, वीडियो भी ठीक आते हैं और कोई ना, मोबाइल से कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे ब्लॉग वगैरह अच्छा होना चाहिए, मोबाइल से तो क्या है थोड़ी सी क्लियरिटी वगैरह का फ़र्क पड़ जाता है और कुछ नहीं। तो मैंने इनसे मना कर दिया है कि अभी मेरे लिए कोई मोबाइल मत लेना, मैं बोल दूँगी जब मुझे ज़रूरत होगी। और वैसे इनका मोबाइल काफ़ी अच्छा है तो मैं इनसे बोलती हूँ कि चेंज कर लो मेरे से, तुम मेरा ले लो मुझे अपना दे दो।
पर बोलते हैं कि मैं तुम्हें नया दे दूँगा पर मेरा मत लो तुम। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे नया दिला देना, जब मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं बता दूँगी। तो अभी पहले इनको सर्दी लग गई थी और कल परसों मेरे को सर्दी लग गई थी। तो गाइस आप सब लोग है ना बहुत बच के रहना, क्योंकि इस टाइम है ना सर्दी का इतना सीज़न चल रहा है कि सर्दी लग जाती है। तो मम्मी ने जो है आरती वगैरह कर दी है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया बात करते करते, क्योंकि मम्मी मंदिर भी जाती हैं यहाँ सामने। तो चलो फिर गाइस मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। मैं जो है अपना थोड़ा सा काम जो है कर लेती हूँ। तो मैं जो है समोसा बनाऊँगी, तो सबसे पहले मैं उनकी चटनी बनाने के लिए रख देती हूँ और फिर जो है समोसा की तैयारी वगैरह कर लेती हूँ। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे आगे और ब्लॉग जो है कंटिन्यू चलेगा। चलो तो आगे चलते हैं। तो बस गाइस मैंने बना लिए हैं समोसे और मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, तो बस मैं उससे बात करने में बिज़ी हो गई थी, इसलिए मैं आपको समोसे बना के नहीं दिखा पाई हूँ। तो कोई ना, मैं आपके साथ बहुत पहले रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो और मैं कैसे समोसा बनाती हूँ तो वो भी आप देख सकते हो। तो बस मैंने जो है प्लेट अपने लिए लगा ली है और ये समोसे जो है मुझे तलना है, तो ये जब आ जाएंगे तब मैं इनको फ्राई करूँगी। और मैं जो है अपनी प्लेट रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने मम्मी को दे दिए और बच्चों को भी दे दिए, तो बस मैं जो है अपना रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें 2 समोसे रख लिए हैं और मैंने चटनी डाल दी है। तो मेरे पेट में दर्द तो है, बट समोसे मेरे फेवरेट हैं। समोसे तो छोड़कर मैं रह ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी चाट वाट खाना मुझे काफ़ी पसंद है। मतलब मुझे रोटी से ज़्यादा जो जैसे भी कोई भी चीज़ें बनती हैं ना वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और खाना तो रोटी वाला खाना तो मैं एक ही टाइम खाती हूँ, बट शाम को तो मैं कुछ ना कुछ देख लेती हूँ। अगर कुछ नहीं बनाना होता तो मैगी ही खा लेती हूँ, बट कुछ ना कुछ मैं एक टाइम खाती ज़रूर हूँ। तो बस मैं इसमें अपनी जो है चटनी डाल लेती हूँ। तो मैंने इसमें रेड और ग्रीन चटनी दोनों डाल दी है और मैं जा रही हूँ खाने के लिए। तो आप सब लोग भी ज़रूर आ जाइए खाने के लिए। तो यहाँ पर जो है मम्मी और मैं दोनों ही खा रहे थे। तो मम्मी पहले से खा रही थी और मैं भी आ गई हूँ खाने के लिए। और काना गुड़िया दोनों आ गए, तो वो बहुत ऊधम कर रहे थे। उनको दिख गया कि मम्मी ने जो है मोबाइल लगा लिया है। तो जब मोबाइल लगा होता है तो ये लोग ऐसे ही ऊधम करते रहते हैं। तो बस मैं जो है अपना खा रही थी, मैंने कहा खा लेती हूँ। तो आप लोग इन लोगों की मस्ती देख सकते हो कि ये कैसे मस्ती कर रहे हैं। तो मम्मी और मैं यही बोल रहे थे कि ये कितना, मतलब इनके बारे में बात कर रहे थे कि इन्होंने पूरे रूम में जो है खिलौने वगैरह फैला लिए थे। तो ये पूरे रूम में गए खिलौने फैला लेते हैं, फिर एक दूसरे में मारते हैं, बस इनका कुछ ऐसे खेलना होता है। तो इस बीच में क्या है, अक्षता को थोड़ी कान्हा ने मार भी दी थी, क्योंकि ये जो हाथी से खेल रही थी तो हाथी के ऊपर गिर पड़ी थी, तो इसको थोड़ी सी लग गई थी। और यहाँ आ गई हूँ मैं इसकी स्टैंड की सफाई करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक स्टैंड लगा दिया था कि इसमें मैं जो भी सामान होता है रेगुलर वाला तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे एक मिरर भी लगा हुआ था, बट वो फूट गया है अभी। तो मैं यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर ला के फिर से लगा दूँगी, क्योंकि कोई बाहर से आता है तो वो सीधा मेरे रूम में नहीं आता, वो यहाँ पर रेडी वगैरह हो जाता है। तो मम्मी भी आई थी कि कुछ हेल्प हो तो मैं करवा लेती हूँ। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा कोई हेल्प नहीं मम्मी, मैं खुद करूँगी। तो मैं इस स्टैंड को बहुत दिन से सोच रही हूँ कि मैं इसको क्लीन कर दूँ, बट रात के टाइम मैं सफाई करती नहीं हूँ। पर फिर भी मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं आजकल थोड़ा लेट जगती हूँ तो मैं लेट हो जाती हूँ। और क्या पता सुबह मेरी तबीयत फिर से ठीक रही या नहीं रही, और ये मुझे काफ़ी मैसी लग रहा था। तो मैंने कहा आज मैं इसके पीछे ही पड़ जाती हूँ, आज मैं इसको साफ़ कर ही देती हूँ। तो बस इसमें जो है रेगुलर वाला सामान होता है, जैसे भी कोई क्रीम वगैरह, बोरोप्लस वगैरह, बॉडी लोशन वगैरह और जो भी ऑयल वगैरह होते हैं, तो वो सब यहाँ पे ही सामान रख देते हैं कि एक जगह मिल जाता है। तो बस मैं इन्हीं सभी सारे सामान को मैं क्लीन करती जा रही थी और यहाँ पर मैं एक जगह उनको सभी को लगाती जा रही थी। तो बस मैंने इस सारे सामान को जल्दी जल्दी यहाँ पर लगा दिया था। तो मैंने इसको थोड़ा फास्ट कर दिया था, मैंने कहा आप लोग बोर हो जाओगे। तो बस मैंने इसको लगा दिया है सामान को, और अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। तो गाइस मैंने कुछ जो है करेले बना लिए थे, तो इनको करेले वाली चाटी बोलते हैं। तो क्या है कि आलू की स्टफिंग ख़त्म हो गई थी, क्योंकि समोसे उतने ही बन गए थे। तो फिर मैंने सोचा ये जो मैदा का डो बचा हुआ है तो मैं इसका जो है ऐसा पपड़ी वाला बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे और मेरे बच्चे दोनों को ही अच्छा लगता है खाने में। और मैं इनके साथ छोले वोले गलने के लिए डाल देती हूँ, फिर मैं इनमें प्याज वगैरह डाल के सुबह खाती हूँ, तो करेला चाट बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा मैं इनकी बना के रख देती हूँ। तो मैंने आधे पहले बना लिए थे और आधे
मैं फिर अभी आई हूँ दोबारा बनाने के लिए। तो क्या होता है कि मैं एक बार में कोई भी काम नहीं करती हूँ। सबसे पहले मैंने समोसे बना लिए, फिर मैंने आधे करेले बना लिए थे, फिर मैं दोबारा आ गई हूँ। एकदम से मैं कोई काम नहीं करती हूँ, चाहे चपाती हो मैं एकदम से कभी नहीं बनाती हूँ। पहले इनके लिए बना दी, मम्मी के लिए बना दी, फिर रुक जाती हूँ, फिर ऐसे अपने लिए बना ली, फिर बच्चों के लिए बना ली। तो मैं रुक रुक कर बनाती हूँ। मतलब घर में हम 3-4 लोग हैं, तो मैं मतलब ये मान लो कि रुक रुक कर ही काम करती हूँ। मैं एकदम से ऐसे सभी लोग खाने बैठ जाएं तो मैं एक तरफ से नहीं बना पाती, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मैं बस आराम से बनाती जाती हूँ। और ये तो खैर आते ही नहीं है एकदम खाना खाने के लिए, क्योंकि ये तो हमेशा लेट ही आते हैं, तो इनका खाना तो पीछे से ही होता है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती कि मतलब ये एकदम मुझे खाना बनाना पड़ता है, और मैं थोड़ा रुक रुक के ही खाना बनाती हूँ। और बस यहाँ पे जो मैं अपने करेले को फ्राई कर रही हूँ। तो गाइस आप लोग बताना कि आप लोग बचे हुए उसका क्या करते हो। कुछ लोग मठरियाँ बनाते हैं, और बट मैं तो ऐसे ही करेले बना लेती हूँ, क्योंकि करेला चाट मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जितनी भी बन जाए उतनी मेरे लिए कम होती हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी खाते हैं। और मीठी चटनी जो है मैं एक्स्ट्रा बना के ही रख ही लेती हूँ। तो बस मैंने सोचा कि मैं इनको सबको करेला चाट बना कर रख लेती हूँ। और मतलब काना गुड़िया इतना ऊधम करते हैं, मतलब उस कमरे में इतना ऊधम कर रहे थे कि मुझे इतना शोर आ रहा था। तो मैंने कहा यार मतलब चुप नहीं होते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं। और मतलब दादी होती हैं तभी वो ज़्यादा करते हैं, दादी नहीं होती तो वो इतना नहीं करते, क्योंकि दादी के आगे वो फ्री रहते हैं ना। क्योंकि मैं उनको मार सकती नहीं हूँ, अगर मारूंगी तो दादी हैं, दादी बचा लेंगी। और अगर ये भी होती हैं तो इनसे भी डरते हैं, पर अभी दादी हैं तो वो अभी किसी से डर नहीं रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं जो भी बचे हुए अपने सारे उनको बना लेती हूँ। तो मैं तो बस ऐसे ही इनका करेला चाट बनाकर आराम से खाती हूँ। मतलब एक दिन में नहीं खाती हूँ, मतलब मेरे 8-10 दिन तो चल जाते हैं। ज़्यादा बन जाते हैं तो 8-10 दिन चल जाते हैं, और कम बनते हैं तो मॉर्निंग में तो मैं खा ही लेती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ खाना अच्छा लगता है। मतलब मुझे मतलब मठरी वगैरह इतनी पसंद नहीं है जितनी मुझे ये करेला चाट इनमें सब कुछ डालकर अच्छा लगता है। तो बस मैंने यहाँ पे किचन को जो है मैंने क्लीन कर देती हूँ। तो मैं जो है थोड़ा बहुत सामान रख देती हूँ। और ये जो करेले हैं ठंडे हो गए थे, तो मैंने कहा इनको मैं भर कर रख देती हूँ। तो मैं एक पॉलीथीन ढूंढ रही थी, मैंने कहा एक पॉलीथीन मिल जाए तो मैं उसमें भर के रख दूँगी। क्या होता है कि वैसे रख दो तो ये मतलब कड़क नहीं रहते हैं, और पॉलीथीन लगा के रख देते हैं ना तो जैसे बनाते हैं वैसे ही कड़क रहते हैं। तो वैसे तो कड़क ही रहते हैं, पर फिर भी मेरा मतलब मानना रहता है कि मैं पॉलीथीन में रखती हूँ तो ज़्यादा कड़क रहते हैं। और गैस यहाँ पे जला रही हूँ मैं हीटर। तो हीटर मेरा मतलब जल ही रहा है, जब से मैं समोसे बना रही हूँ तब से चल ही रहा था वो, क्योंकि मैं स्पेशली इसको है ना हाथ गर्म करने के लिए जलाई रहती हूँ, क्योंकि बीच बीच में मुझे लगता है, और मुझे सर्दी भी लग गई है। तो इस बीच में तो सर्दी के मतलब क्या हुआ कि अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, तो कहीं बाहर निकल जाते हैं तो ये लगता है कि सर्दी नहीं लग जाए, सर्दी नहीं लग जाए। और जब ऐसा सोचते हैं ना तभी हमें सर्दी लगती है। तो बस कुछ मत पूछो, मुझे तो मतलब मेरी तो हालत ही खस्ता हो गई थी जब मुझे सर्दी लगी थी। तो उस रात तो मैं पूरी रात भर रोती रही कि अब मैं पता नहीं कैसे सोऊंगी, मुझे इतना दर्द हो रहा है। और मैंने इस पॉलीथिन में रखे, पर मुझे निकालने पड़े, क्योंकि ये जो घी वाला बॉक्स है इसका मुँह छोटा है। तो इसमें मैं वैसे तो घी रखती हूँ, पर इस टाइम ये खाली रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं इसी में रख देती हूँ। तो मैंने इसमें पहले पॉलीथिन डाल दी, और मैं एक एक करके सारे करेले को इसमें रख देती हूँ, और जिससे ये है जो आराम से रख जाएंगे। तो फिर जब मेरा मन करेगा तो मैं चटनी निकालती जाऊँगी और इनको निकालती जाऊँगी, बच्चों को खिलाती जाऊँगी, खुद भी खाती जाऊँगी। तो बस मैंने इसको बॉक्स को पैक कर दिया और मैंने इसको रख दिया। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी किचन को जो है क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अब मतलब सभी ने खा लिया था। ये अभी ड्यूटी से आए नहीं थे तो इनका और रह गया था, तो ये ड्यूटी से आएंगे तभी खाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि जो चकला बेलन होता है मैं उसको धोकर स्टैंड में लगा देती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों को अपनी सही जगह पर रख देते हैं तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और थोड़ा बहुत काम ऐसा रहता है कि हम लोग करते रहते हैं। तो मुझे थोड़ी सी आजकल प्यास ज़्यादा भी लग रही है, हो सकता है बुखार के कारण, तो मैं इस पर बैठ जाती हूँ आराम से। और गैस मैं बताऊँ आपको कि मतलब आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी पानी खड़े होकर नहीं पीना, तो मुझे भी मालूम है गैस कि पानी खड़े होकर नहीं पिया जाता। बट क्या होता है कि हम किचन में आते हैं, गिलास रखने आते हैं, तो थोड़ा सा पानी पीने का मन होता है, तो वहाँ पर ही आरओ लगा हुआ है तो खड़े होकर पी के चले जाते हैं। तो वहाँ किचन में तो कुछ बैठने के लिए सिस्टम है नहीं,
क्योंकि उसमें स्पेस कम है, तो हम कोई सिस्टम वहाँ पर रख भी नहीं सकते। वहाँ पर एक चेयर की भी जगह नहीं है कि वहाँ पर एक चेयर रखें या स्टूल भी रखें, तो उतनी जगह नहीं है। तो मैंने सोचा कि मतलब मैं यहाँ पे बैठ गई थी, मैंने कहा यहाँ पे हाथ गर्म कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं आराम से जो है पानी वगैरह अपना पीती जाऊँगी। तो बस मैं अपने जो है पैर वैर भी थोड़े से गर्म कर रही थी। तो पैर में जो आती है ना, जो रेडीमेड जूती वगैरह आती हैं वूलन वाली, तो बस मैं वो सॉक्स और वो दोनों पहन के ही घर में रहती हूँ। तो मैं अपनी किचन में मैं स्लीपर वगैरह नहीं पहनती हूँ, क्योंकि भले ही किचन वाली स्लीपर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे किचन में पहनना चाहिए, तो मैं कभी नहीं पहनती। तो हेलो गाइस, बहुत देर के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ और सारे काम मतलब जो है कुल मिलाकर हो गए हैं। अब ये आएंगे तो बस शाम को जो है नाइट में इनके खाने की तैयारी थोड़ी सी रहेगी। तो मैंने कुछ समोसे जो है बनाकर रख दिए हैं, ये आएंगे तो मैं इनके लिए फ्राई कर दूँगी उसी टाइम, क्योंकि ये आएंगे तब तक ठंडे हो जाएंगे। बट मैंने इनसे पूछा था कि आप दाल रोटी खाओ, तो मैं आपके लिए दाल रोटी बना दूँ, तो बोल रही थी कि नहीं मैं खा लूँगा, यही खा लूँगा, समोसे ही खा लूँगा, परेशान मत हो। तो फिर बस मैं यहाँ पे जो है हीटर पे अपने हाथ गर्म कर रही हूँ। तो वैसे तो बाहर आग जलती है लकड़ी वाली, पर मैं थोड़ा काम में लग जाती हूँ, तो मैं भले ही मतलब इस पर अपने हाथ गर्म नहीं करती, लेकिन मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो मैं इस हीटर को ऑन करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि किचन में गर्माहट जो है रहती है। तो गर्माहट के चक्कर में मैं इसको हीटर को ओपन करके छोड़ देती हूँ। और सच में गाइस, मतलब मुझे सर्दी लग गई थी, कल परसों मुझे सर्दी लग गई थी, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैं इसको ओपन करके छोड़ देती हूँ। तो आप लोग भी आइए और आप लोग भी इंजॉय करिए मेरे साथ। तो भाई बहुत ज़बरदस्त है। तो कुछ मैंने ऐसे इस टाइप से जो है सिस्टम बना के रखा हुआ है हीटर का, कि मतलब मैं कुछ भी काम करती रहूँ, चलती फिरती रहूँ, पर किचन में मुझे लगना चाहिए कि मैं कुछ कर रही हूँ। तो बीच बीच में मैं अपने हाथ गैस में आ गई हूँ अपने रूम में, और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा काम जो है पूरा ओके हो चुका है। अब जो है थोड़ा बहुत रह गया है। तो वैसे तो अब 11 बज ही चुके हैं, तो ये आने वाले ही हैं, और इनकी ड्यूटी अब कोई टाइम फिक्स नहीं चल रही है, आती जाती रहती है, तो कोई ना। तो बस मेरा जो है सारा काम फ्री हो गया है, और मैं जो है थोड़ा सा आराम करूँगी। ये आ जाएंगे तो मैं इनके लिए जो भी है खाना वगैरह दे दूँगी। तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो आप लोग स्किप कर करके देखोगे, इसलिए मैं इसको एंड कर देती हूँ। तो प्लीज़ गाइस, आप अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ज़्यादा बात ना करते हुए चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।